हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और अब हम करने जा रहे हैं घटनाचक्र 2021 में आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर नंबर 36, जो कि है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की बात है ये। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं बिना चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपके यूपी के लिए तो नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अधिकतर वो बीपीएससी के हैं। तो आप बस एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बिहार पीसीएस वाले थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, बाकी तो इसमें सारे बीपीएससी में ही इसके क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आपको यूपी पीसीएस में तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चंस आएंगे, हम देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है मई 1934 में पटना में कांग्रेस, देखिए पटना आ गया पहले ही। तो पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक जो है अलग बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में जो है इसकी नीतियां और कार्यप्रणालियां तय की गई। तो 1934, तो दोस्तों यहाँ लिखा है वर्ष 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को जो है अध्यक्ष चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर क्या है जाने से रोकने के लिए क्या किया? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी। तो इसके अन्य सदस्य कौन थे? अशोक मेहता था, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले और गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित यानी कि जुड़े थे। और लिखा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने? गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। ठीक है, तो गाइस इसमें ये चैप्टर देखिए, बिहार में इसके क्वेश्चंस बहुत आए हैं। ठीक है, बिहार बीपीएससी में आए हैं। ठीक है, जो बीपीएससी का नहीं है गाइस उतनी टेंशन मत लेना कि क्या चैप्टर है ये। अब लिखा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ओके ये हो गया हमारा। लिखा है वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और जय प्रकाश नारायण को लोकनायक ने नाम से भी जाना जाता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को क्या है संगठित किया था। और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर क्या है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। फिर लगा वर्ष 1999 में मरणोपरांत उन्हें क्या है भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयशंकर नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया। पटना में बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रहने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। तो 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने क्या है बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। इस मैनिफेस्टो मतलब यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। तो गाइस ये हो गया हमारा चैप्टर। आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। लिखा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो गाइस कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहाँ का है, बीपीएससी का था। ठीक है, तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। और अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान क्या होता है बंबई में इसकी नीतियां और कार्यप्रणाली तय की जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। लिखा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी और कब हुई थी गाइस? तो वो हुई थी 1934 में। बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन यानी कि इवेजन की वकालत की थी और ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। और इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो है वकालत की थी। गाइस इसका आंसर है कोई नहीं। ठीक है, तो ये आया है IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है गाइस ये।
देखिए, अगर इसके क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने जो है ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अपवंचन का। फिर लिखा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता क्या समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का जो है अधिनायक तत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। ठीक है, तो गाइस इसका जो विकल्प डी, ठीक है, कोई नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब होती है? 1934 में होती है और संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य गाइस इसमें कौन कौन थे? देखिए क्वेश्चन कहाँ आया है, ये यूपीपीसीएस प्री 1996 में आया था, बहुत पहले। ठीक है, तो इसमें लिखा है अन्य सदस्य जो है आपके अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। लिखा है 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। सी आंसर इसका जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। बीपीएससी का क्वेश्चन है 2020, देखिएगा इस 2020 का क्वेश्चन है। वर्ष 1934 में, तो गाइस इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, लिखा है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे। तो गाइस आप जानते हैं, इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस इसमें लिखा है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इनके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को जो है अध्यक्ष चुना गया था। और इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए क्या किया? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है वर्ष 1934 में क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया द्वारा, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, और दूसरा नाम था इसका, तो इसका आंसर है बी, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। तो ये इसकी व्याख्या गाइस पढ़ लीजिए, बार बार एक ही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर लिखा है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, तो गाइस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। फिर लिखा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो गाइस जयप्रकाश नारायण थे। बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक नायक के नाम से किसे माना जाता था? ठीक है, या जाना जाता था, सॉरी, जयप्रकाश नारायण को। देखिए क्या लिखा है, ये भी बिहार पीसीएस का ही है, बिहार बीपीएससी का है। इसमें लिखा है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर क्या है, गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया और 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो गाइस यहाँ लिखा है 1974, चलिए गलत लिखा है वैसे। ठीक है, यहाँ लिखा है वर्ष 1999 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। लिखा है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक। फिर लिखा है जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 को मनाया जाता है। तो लिखा है अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया और पटना के बांकीपुर मैदान में क्या होता है, एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रहने की सरकारी नीतियों की आलोचना और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। अब लिखा है 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा इसमें लिखा है कि इसको समस्त भारत में वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, बम्बई 1936 को क्या होता है, बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर जो है हस्ताक्षर किया और यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ठीक है, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला, अतः ठीक है, दोनों कथन सही हैं। तो गैस यहाँ पे क्या होता है, देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। तो गैस अगर हमने देखा हो तो बीपीएससी के इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं, आईएएस के 1-2 क्वेश्चन है, हालांकि इसके सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो गैस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। ठीक है, अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो वो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को, चैनल को। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों, तो तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।